हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज फिजिक्स की 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास के साथ सेकंड टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा। कल से हम लोग ध्वनि शुरू करेंगे, जिसे इंग्लिश में साउंड कहते हैं। एक बार मैं बता दूँ, आज 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमने यांत्रिकी जिसे इंग्लिश में मैकेनिक कहते हैं, सेकंड टॉपिक चल रही थी ऊष्मा जिसे इंग्लिश में हीट कहते हैं। आज वो सेकंड टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके टोटल 7 लेक्चर हुए हैं और थर्ड हम कल शुरू करेंगे नई टॉपिक ध्वनि जिसे साउंड कहते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा प्रैक्टिस करने में, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस बुक को कवर करवा दूँ। जैसा कि आप जानते हैं इस बुक को कराने की मुहिम चल रही है और हमने फिजिक्स से स्टार्ट किया। उसके दूसरा टॉपिक, एक टॉपिक खत्म हो चुके हैं, दूसरे टॉपिक आज खत्म हो जाएंगे, कल से हम तीसरा स्टार्ट करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज हम सबको फिनिश कर देंगे। इस लूसेंट बुक से आप सब परिचित होंगे, मगर इसके डीप को आप लोग नहीं जाने होंगे। वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका मैं टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे बना दूंगा। प्लीज़ जाकर वहाँ पर आप लोग विजिट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज पर ना भाग के पीवाईक्यू पे ज़्यादा कमांड बनाइए, ठीक है? तो क्वेश्चन जहाँ से छोड़े थे कल, हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। उससे पहले हम मोटिवेशन कोट आपके सामने लाएँ, जो आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करेगा और सही मार्ग पर ले जाने का काम करेगा। तो क्या कह रहा है दोस्तों? वक़्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक़्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने प्रेज़ेंट पे, वर्तमान पर इतना काम करो कि आने वाले भविष्य की आपको चिंता करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? हम भविष्य का ना सोचकर वर्तमान पे जितना आप कड़ी मेहनत करेंगे, भविष्य अपने आप उतना उज्ज्वल होगा, उतना आपका भविष्य निखरेगा, जितना आप अभी इतना मेहनत करेंगे। वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है? तो हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान ना देकर के अपने वर्तमान पे ध्यान देना चाहिए। वर्तमान जितना बढ़िया रहेगा, भविष्य उतना ही सुंदर रहेगा, ठीक है? इस सॉल्यूशन को कवर किया जा रहा है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों 159 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? सीडीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हर एग्जाम को टच किया, मैं हर क्लास में बताते चल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ पीवाईक्यू पे कमांड बनाइए, ठीक है? सीडीएस अपने आप में, सीडीएस यूपीएससी एंड और कौन सा था यार, एनडीए, ये सब लेवल में एग्ज़ाम अपने अपने आप में एक बड़ी लेवल की एग्ज़ाम है। इसमें एसएससी, यूपीपीसीएस, हर एमपीपीसीएस, बीपीएससी, टीचर, हर चीज़ को कवर अप किया है। इसलिए मैं इस पे जोर देता हूँ कि प्लीज़ इस बुक से परिचित तो आप हैं, बट इसके डीप में आप जाकर अध्ययन नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्री में फेल हो जाते हैं। अगर हमने पीवाईक्यू पे कमांड कर लिया और लूसेंट जैसे बुक को अगर हमने कमांड कर लिया, तो कसम से बता रहा हूँ भाई, प्री आपका कोई रोक नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप जहाँ एक बार अच्छे से अभ्यास कर लिए, चीज़ें आपको समझ में आने लगी ना, तो आप मोटी-मोटी बुकों के पीछे भागना छोड़ देंगे, ठीक? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तापमान पर, बी आर्द्रता पर, सी उसके द्रव्यमान पर, डी वायुमंडल में उगड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो ऑप्शन क्या होगा? और नोटपैड प्लीज़ लेकर बैठिए। कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा गलत, प्लीज़ उसका मूल्यांकन आप खुद करें। मेरे गेस करने से पहले आप गेस ज़रूर करें, उसके बाद तो हम गेस लगा ही रहे हैं, बट आप पहले माइंड में क्लिक करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? 159 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों? 160 क्या कह रहा है? एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त तो हो वह है। यूपी पीछे 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है वो? ऑप्शन ए वाष्प दबाव थर्मामीटर, बी पारे का थर्मामीटर, सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, डी गैस थर्मामीटर। क्या होगा 160 का? 160 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। 161 क्या कह रहा है? थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, बी गैलिस्टन, सी सिलीनियम, डी ब्रोमीन। एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों जो क्वेश्चन है आपके सामने है, मैं फेक नहीं रहा हूँ, ना ही मैं अलग से कुछ सलाह दे रहा हूँ। जो भी है आपके सामने है, यू कैन सी नाउ व्हाट इज क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपके सामने है, कब पूछा गया है, किस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है,
आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज़ थ्योरी पढ़ के एंड टॉपिक वाइज़ आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो उससे बाहर से मेरे भाई कहाँ जाएगा यार। और लूसेंट ऐसी बुक है कि एक टॉपिक से कम 3 से 4 या 2 से ढाई 250 से 400 के अंदर क्वेश्चन दिया है। अगर एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन तोड़ के बना दिए, उससे बाहर कहाँ से पूछेगा मेरे भाई? कहीं से नहीं पूछेगा। प्लीज़ आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिए। 161 में क्या होगा ऑप्शन? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 161 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। शीतकाल में एक मोटी मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं या क्यों रख सकती है? क्या होगा? एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, 2 पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। बी, 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती हैं। नंबर सी क्या कह रहा है? नंबर सी कह रहा है 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती हैं। सी, ऊष्मा का विकिरण नहीं होती हैं। तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा? 162 का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 160 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62 का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? ये भी 2007 में एसएससी में पूछा है। ऑप्शन ए, लोहे का टुकड़ा, बी, जल, सी, स्वर्ण का टुकड़ा, डी, बेंजीन। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 163 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होता है? ऑप्शन ए, बढ़ती है, बी, घटती है, सी, स्थिर रहती है, डी, घटती है और बढ़ती रहती है। जस्ट उसी ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, 2007 में फिर से एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने, प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए। 164 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 165 क्या कह रहा है? 165 कह रहा है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 डिग्री केल्विन के बराबर होता है? ऑप्शन ए, 30 डिग्री सेल्सियस, बी, 27 डिग्री सेल्सियस, सी, 300 डिग्री सेल्सियस, डी, इनमें से कोई नहीं। आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा जवाब? 165 का जवाब दीजिए प्लीज़ आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? 166 में क्या कह रहा है? बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, वाष्पन, बी, ऊर्ध्वपातन, सी, संघनन, डी, वाष्पीभवन। 166 का जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ऑप्शन ए, केवल निम्न तरंग दैर्घ्य को, बी, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य को, सी, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को, डी, सभी तरंग दैर्घ्य को। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 167 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 168 क्या कर रहा है? शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? ऑप्शन ए, जब मौसम साफ रहता है, ऑप्शन बी, मेघाच्छन्न मौसम में, सी, आर्द्र मौसम में, डी, अनार्द्र मौसम में। एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जवाब दीजिए। 168 का जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रही होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि पूरी बुक को कवर करवा दूँ ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। हम लोग टेस्ट सीरीज के पीछे जो भागते हैं ना, वो भागने की ज़रूरत ना पड़े। टेस्ट सीरीज में कभी लेवल हाई, कभी लेवल निम्न रहता है, तो हम पैटर्न समझ में नहीं आता है। हम लोग पीवाईक्यू को छोड़ के सीधे टेस्ट में भागने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। हमें पहले अपने पीवाईक्यू पे कमांड बनाना चाहिए। अगर मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ मेरे भाई, गारंटी लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने पीवाईक्यू पे 100% अगर कमांड बना लिया तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए फिर हमें चीज़ें समझ में आए। तो प्लीज़ हमें पीवाईक्यू पे कमांड बनाना है। पीवाईक्यू पे कमांड बना लेंगे तो प्री कोई नहीं रोक सकता, बट हम लोग ऐसा करते नहीं, मगर हमें करना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्री हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 169 कह रहा है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश डैश होगा। ऑप्शन ए 273 को जोड़ना पड़ेगा तब होगा, बी 273 से विभाजित करना पड़ेगा तब होगा, सी 273 से गुणा करने पर होगा, डी 273 घटाने पर होगा। आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, सब साक्ष्य आपके सामने है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हर एग्जाम को, हर लेवल को टच किया, हर पैटर्न को समझ में आएगा पीवाईक्यू देखने से। पीवाईक्यू के बहुत सारे फायदे हैं, पैटर्न समझ में आएगा, गेस आपका लगाने का तरीका बदल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन रिपीट होने के संभावना ज़्यादा रहते हैं। तो कई सारे फायदे हैं जो हमें पीवाईक्यू से मिलते हैं, उसके अलावा और कहीं से नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 170 कह रहा है बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बी बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है, सी बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, डी बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जवाब क्या होगा, 170 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं 171 पर। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए द्रवण के कारण, बी वाष्पीकरण के कारण, सी ऊर्ध्वपातन के कारण, इनमें से कोई नहीं। 171 का जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 172 पे चलते हैं। शीतकाल की दर किस पर निर्भर करती है। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, शीतकाल किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर, बी विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल, सी विकिरणकारी सतह का प्रकृति, डी इनमें से सभी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। 172 का जवाब दीजिए। 172 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है 173 कह रहा है दोस्तों पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि। ऑप्शन ए त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, बी वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सी पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, डी पानी ऊष्मा का हीन चालक होता है। एनडीए 2014 में अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है एनडीए। ठीक है, तो हमें लूसेंट को इग्नोर नहीं करना मेरे भाई। मैं क्यों जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और देखा है कि उसका रिजल्ट क्या है। हम लोग करते नहीं हैं, और जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं मेरे भाई। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कुछ भी पढ़ लो मेरे भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कुछ भी हो जाए, पढ़ेंगे भूलेंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे, ऐसे करते करते आपका आधा जीवन पार हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो मेरे भाई, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, अभ्यास किया है, तो कहीं ना कहीं वो अभ्यास आपको सफल होने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। आपका सफल होने का सबसे बड़ा जो प्रारूप होता है वो प्रैक्टिस ही होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कन्फ्यूजिंग बना रहेगा क्वेश्चन, आप क्लियरिटी नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस करना हमें बहुत ज़रूरी है। उससे हमें अपने आप में मूल्यांकन होता है कि कौन सा टॉपिक मेरा मजबूत है, कौन सा वीक है, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। तो प्रैक्टिस जब करेंगे पीवाईक्यू को, तो हमें एक रास्ते का काम करता है, रोड मैप का काम करता है, जिसे हमें कहीं अगर जाना है तो रोड मैप की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक सेम सिचुएशन वैसे इसमें है कि रोड मैप एक गाइड का काम करता है। आपको अगर रास्ता मिल गया तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रास्ता ही नहीं मिला तो आप कितने बड़े जहाज़ से जाएंगे, कुछ भी करके जाएंगे, कितनी बड़ी मर्सिडीज़ या कार, जो भी फलाना ढिमका जिससे भी जाएंगे, तो क्या पहुंच पाएंगे, भटकते रह जाएंगे मेरे भाई। और भटकने वाली इस दुनिया में भटकते हैं और भटकाने वाली इस दुनिया में भटकाते हैं। मगर आजकल किसको गाइडेंस मिलना इतना आसान नहीं है। जिसके पास नहीं होता वो भी हाँकने लगता, नहीं भाई ये कर लो वो कर लो। हमें किसी पे नहीं जाना मेरे भाई, नहीं जाना है। हमें पीवाईक्यू हमारा सबसे बड़ा रामबाण है, हम उसके सहारे जाएंगे। हमें किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत लायक है ही, बचा ही नहीं है मेरे भाई। आपको क्या कहा है, क्या कहा, आप उसको सही समझ के उससे पूछेंगे, वो आपको नर्क में ढकेल देगा। आजकल कोई चाहता है कि आप अच्छे रास्ते पे जाओ, आजकल कोई चाहता है कि आप बढ़ो आगे, पड़ोसी चाहता है ऐसा, कोई नहीं चाहता। अपने माँ बाप और एक गुरु, इनको छोड़ करके कोई भी नहीं आपकी खुशी देखता इस दुनिया में, जब तक आप कामयाब नहीं होते। कामयाब होंगे तो दुनिया आपका गाना गाएगी, अगर कामयाब नहीं होंगे तो वही जुबान आपको गाली देगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कड़ी कड़ी मेहनत करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, अपने गुरु का जो पढ़ाया हुआ उनका व्यर्थ नहीं जाने देना है। ठीक है, तो हमें मन लगा के पढ़ना है और मेन आपको पीवाईक्यू पे कमांड बनाना है।
आपने पीवाईक्यू पे कमांड बना लिया, आधा चीज़ तो आपका हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ और सभी लोग कहते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। बहुत से टॉपर किसी से सुनेंगे तो यही से बोलेंगे पीवाईक्यू पे कमांड बनाए। जब तक पीवाईक्यू कमांड नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ इस वीडियो को मैंने कुछ सोच समझ के इस सीरीज़ को शुरू किया है कि आप लोग साथ देंगे, आप लोग का प्यार रहेगा। मैं लूसेंट के बाग में जितने सभी पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ भाई, दुनिया में जितनी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, स्टेट वाइज मैं सबके पीवाईक्यू करा दूंगा। आपको कसम से बता रहा हूँ कि आप केवल पीवाईक्यू पढ़ के चले जाएंगे तो आप प्री, अब तो कोई इसे चुटकियों में निकल जाएगा। प्री कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ लूसेंट के बाद जितनी सारी पीवाईक्यू के जितने स्टेट पीसीएस है, टीचर हैं, फलाना ढिमका, जितने भी एग्जाम है, मैं एक एक करके सबके मैं पीवाईक्यू करा दूंगा और सबकी टॉपिक वाइज कराऊंगा और अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आप थ्योरी पढ़िए टॉपिक वाइज। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया है, मेरी बात को जरा एक बार 2 मिनट प्लीज सुन लेना। जो सिलेबस में दिया ना पॉइंट वाइज करके देता है, तो हमें पॉइंट वाइज सिलेबस को अपने बुक से ख़त्म करना है। उसको हमें टिक कर लेना कि हाँ हमने ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। उस टॉपिक को आपने कवर कर लिया बुक से, ठीक है। बुक से ख़त्म करने के बाद आप उसी टॉपिक को, आजकल सब टॉपिक वाइज सिलेबस एंड पीवाईक्यू एंड थ्योरी सब कुछ मतलब टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिलेबस का जो 1 पॉइंट था उसको हमने थ्योरी से कवर कर लिए। अब हम उस पर, अब उसको कवर करने के बाद सीधे हम आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे करना है, चाहे लूसेंट हो चाहे कुछ भी बुक हो। लूसेंट जैसे आपने ये ग्रीन वाली बुक उठा ली लूसेंट की, उस पर क्या करेंगे, जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक के कम से कम 200-300 क्वेश्चन है, 200-250 क्वेश्चन है, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम लगा लेंगे। मान लो जैसे हड़प्पा से क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा से हमने देखा कि लूसेंट को हमने उठाया, हड़प्पा टॉपिक हमने उठाई, टॉपिक वाइज सब मेंशन कर रखा। तो उसमें देखिए कि हड़प्पा से जितने क्वेश्चन बने हैं हर एग्जाम से इसमें आपको मिल जाएंगे। हमने लूसेंट का अगर टॉपिक, एक टॉपिक हमने लूसेंट का कवर कर लिए, उसी टॉपिक को हम बीपीएससी का दो देंगे। बीपीएससी का हमने पीवाईक्यू उठाया, उसी टॉपिक का बीपीएससी का हम पूरा कंप्लीट कर डालेंगे। उसी टॉपिक से हम पूछेंगे पीसीएस में, उसी टॉपिक को पीसीएस में जितने क्वेश्चन है उसको कवर कर डालेंगे। हड़प्पा की बात कर रहा हूँ, केवल अभी 1 टॉपिक की बात कर रहा हूँ, एक ही टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। ऐसे सीडीएस में क्या पूछा है, यूपीएससी में क्या पूछा है, एनडीए में क्या पूछा है, अगर एक ही टॉपिक को आप इतने पेपर से खंगाल लेंगे तो मेरे भाई आप बताएं, आप बता सकते हैं उस टॉपिक का ऐसा कोई एक लाइन सिंगल नहीं बचेगा कि जिससे आप रूबरू ना हो, क्योंकि आपने सभी टॉपिक वाइज सभी एग्जामों के पीवाईक्यू को कवर कर लिया। पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा मेरे भाई, आप छोटे एग्जाम से लेकर जब बड़े एग्जाम तक उसी टॉपिक को कवर कर लेंगे, ना कि सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कवर करेंगे, तो उससे बाहर से एक सिंगल बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ मेरे भाई। ना विश्वास हो तो आप एक बार जरूर इसको करके देखना। टॉपिक जब क्लियर रहेगा तो हमसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो ही नहीं सकती। और जब हम छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक एग्जाम को टॉपिक वाइज कवर करे रहते हैं, वो उससे बाहर से नहीं जाएगा। बट हमें ये करना पड़ेगा, आप ये कर लीजिए, उसके बाहर से कहीं नहीं जाएगा। एक बार विश्वास मानकर आप इस चीज़ को देखिए, जहाँ भी भटके हैं प्लीज़ उस भटकाव से आप बाहर आइए। जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर एक बार प्लीज़ अमल करके देखिए और प्रैक्टिस करके देखिए। परिणाम आपको अगर नहीं दिखा, नहीं कॉन्फिडेंस आया, तो इसी वीडियो के कमेंट में जो मन में आए लिख के जाना कि भाई क्या कहे थे और मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि हमने ये सब चीज़ करके तब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या परिणाम होता है। आज रिजल्ट मेरे सामने है और आपके भी सामने रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग प्लीज़ इसको अमल करिएगा। क्वेश्चन क्या होगा, चलिए एक बार क्वेश्चन पे फिर से ध्यान देते हैं। 173 कह रहा है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि ऑप्शन ए त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, बी वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सी पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, डी पानी ऊष्मा का हीन चालक है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा। एनडीए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 173 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 174 पे चलते हैं। यदि एक प्रणाली, निकाय या सिस्टम का तापमान केल्विन में x है तथा डिग्री सेल्सियस में y है, तो उसके बीच संबंध क्या होगा। ऑप्शन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 273 माइनस वाई। बी पे चलते हैं, बी क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 273 प्लस वाई। सी क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 173 प्लस वाई। डी पे चलते हैं, x इज इक्वल टू 173 माइनस वाई। CDS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, CDS बताओ, CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग क्या इसको समझ सकते हैं। नहीं बोलेंगे नहीं यार एग्जाम बड़ा है तो वो डबल स्टेटमेंट का पूछेगा, नहीं 4 स्टेटमेंट का पूछेगा, तब हम मानेंगे कि हाँ ये बड़ा लेवल का है। भाई एग्ज़ाम
पल आपके सामने है। एनडीए 2014 में देखिए आपके सामने। अरे मेरे भाई, मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये जो क्या होता है, वन लाइनर जो फैक्टवा होता है उसी से तो मिला करके कॉन्सेप्टवा बनता है। कॉन्सेप्ट का मान लीजिए 2-3 लाइन का कॉन्सेप्ट दे दिया, उसमें एक फैक्ट छोटा सा गलत कर दिया, तो आपको फैक्टवा नहीं आएगा तो क्या करेंगे उतने बड़े क्वेश्चन का, कुछ कर पाएंगे? फैक्ट बहुत मायने रखता है मेरे भाई। हर एग्जाम में 50-50% दोनों पूछता है, मगर फैक्ट अगर आपको ज़्यादा याद है, फैक्ट क्या होता है कि फैक्ट का मतलब होता है कि जैसे एक लाइन यहाँ से इतनी बड़ी दी है, तो जो कंसेप्चुअल होता है इतनी लाइन में क्वेश्चन देगा, उसमें भी बीचों में क्या कर देगा, बीचों में कोई चीज़ घुसेड़ देगा फैक्ट, तो वो हो गया हमारा पूरा बड़ा क्वेश्चन, उसको हम समझ लेंगे हाँ ये बड़ा क्वेश्चन है। फैक्ट में क्या करता है, ये लाइनियाँ इतनी बड़ी थ्योरियाँ होती है ना मुखी, हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको तोड़ के एक क्वेश्चन की जगह कम से कम 4 क्वेश्चन बना देगा। जब हम 4 क्वेश्चन बना देंगे उस लाइन से, तो बताइए कहाँ बचने का उम्मीद है? कहीं बिल्कुल नहीं है। तो यही होता है, इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। 174 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला क्या करा, एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करा। 14 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? ऑप्शन ए -20, बी +20, सी -10, डी +10। क्या होगा ऑप्शन, जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 75 का क्या होगा, 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -10 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 176, दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर, डिग्री फ़ारेनहाइट में या अंतर कितना होगा, वही अंतर पूछ रहा है। होगा ऑप्शन ए 72, बी 86, सी 54, डी 64। एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा जवाब, 166 का जवाब आप लोग देंगे प्लीज़। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 86 हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 77 क्या कर रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 99 डिग्री सेल्सियस, डी 30 डिग्री सेल्सियस। यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा, 177 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ओ शिट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 178 कह रहा है, किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है? ऑप्शन ए जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृहत हो, बी जब तापमान निम्न हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृहत हो, सी जब तापमान निम्न हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल लघु हो, डी जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल लघु। एनडीए 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, बताओ इसमें कौन सा कंसेप्ट है? सब ऑनलाइन रवाना है मेरे भाई, तो प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करिए और विश्वास आपके सामने होगा। भाई देखो यार, कितना पढ़ लो, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट मारेगा ना, पता ही नहीं लगता कि हमने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप थोड़ा ही पढ़ो, इतना ही पढ़ो, मगर ऐसा पढ़ो कि आपके दिमाग में एकदम छप जाए, चित्र बन जाए उसका। फिर देखिए आपके दिमाग में चलेगा कि हम थोड़ा ही पढ़े हैं, मगर कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा ना कि आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। और कॉन्फिडेंस ही ऐसा चीज़ है जो आपको मेहनत करने के लिए और शक्ति प्रदान करती है। 178 का क्या होगा, प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्लीज़ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिनचर्या हम दिन में डेली करते हैं, तो अगर जो दिनचर्या हम डेली करते हैं उसको गलत कर देंगे तो फिर एग्जाम से बाहर हो जाएंगे मेरे भाई। जो चीज़ नहीं आती है अगर उसको उसकी वजह से हम बाहर हो रहे हैं तो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। अगर जो चीज़ हमें आ रही है अगर वो गलत कर दे, इट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। दैट्स वाई आई एम आउट ऑफ एग्ज़ाम, इसीलिए हम एग्ज़ाम से बाहर होते हैं, और कोई नहीं होता, और कोई बात नहीं है। हमें क्वेश्चन जो आता है उसकी वजह से हम बाहर होते हैं, क्योंकि हमसे गलत हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें पीवाईक्यू पे जब कमांड रहेगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पेट्रोल इंजन, क्योंकि पेट्रोल में ही कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस सोल्यूशन को ख़त्म करने के बाद मैं पीवाईक्यू को करवाऊंगा और सभी पीवाईक्यू जितने स्टेट पीसीएस है सबको कवर अप कर दूंगा, और सबका
आपको वीडियो प्लेलिस्ट वाइज टॉपिक वाइज मिल जाएगा, आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कितनों वीडियो डाल दूँ, हर वीडियो की क्लियरिटी करके डालूंगा ताकि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना हो, आई प्रॉमिस। और प्लीज़ हमें आप इजाज़त दीजिए, अब हम आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं। कल से हम फिर से नए टॉपिक ध्वनि के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, साउंड के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना मेरे भाई, क्योंकि क्लास को लास्ट तक देखेंगे तब वीडियो आगे जाएगी और सबके यहाँ पहुँचेगी, तो मेरा भी जो उत्साह होगा ना वो बढ़ेगा कि हाँ मैंने मेहनत की है और मेहनत रंग ला रही है। तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। आपसे यही उम्मीद है मेरी, मुझसे जितना मेहनत हो सकेगा मैं करूँगा। मैं 20 से नहीं हटूँगा, 1-2 बज रहे हैं दोस्तों, 2 बजे मैं आपका रिकॉर्ड डेली यही करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।